हेपरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट्स में से एक है। हेपरिन क्या है? ये असल में जो हम लोग सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं, ये गेग और पेंटासेकेराइड से मिला हुआ एक प्रोडक्ट है। गेग क्या है? ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन प्लस पेंटासेकेराइड का चेन जब मिलते हैं तो वो हेपरिन बनाते हैं। अभी ये चेन दो किस्म के होते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो हेपरिन है वो भी दो किस्म के होते हैं। एक है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, दूसरा है हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। लो क्यों है? क्योंकि उनमें पेंटासेकेराइड का चेन जो है वो छोटा सा होता है, हाई में बड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिफर करते हैं, डिफरेंट है। एक दो बुक्स में ये डिस्कस्ड है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो सिर्फ जो हम लोगों ने पढ़ा था कोएगुलेशन के स्केड एक डिटेल तरीके से, तो वहां पर हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं, 13 फैक्टर्स, 13 किस्म के होते हैं। ये जो हेपरिन है हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, ये ब्लॉक करता है उनमें से फैक्टर 10। कौन सा फैक्टर 10? एक्टिवेटेड वाला फैक्टर 10 ये ब्लॉक करता है। और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है ये दो फैक्टर्स को ब्लॉक करता है, फैक्टर 10A और फैक्टर 2A, ये इन दोनों को ब्लॉक करता है, जो कि कोएगुलेशन के स्केड में मौजूद है। अब ये आते हैं इसकी असल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानते हैं। ये आपके पास हेपरिन, जो कि मैंने यहाँ पर एक चेन की शक्ल में शो किया है, और यहाँ पर लीवर में मौजूद होते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3। पहले हम इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले, फिर हेपरिन की तरफ आते हैं। लीवर में जो मौजूद एंटी थ्रोम्बिन 3 है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये असल में ये खुद जो है ये टारगेट करता है दो फैक्टर्स को। एक फैक्टर कौन सा है इसका? फैक्टर 10A, एक्टिवेटेड फैक्टर 10A, ये है इसका फैक्टर। दूसरा इसका है फैक्टर 2A, यानी कि थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिवेटेड वाला है। ये इसके अपने साइट ऑफ एक्शंस हैं, ये इन दोनों को ब्लॉक करेंगे नेचुरली और नॉर्मली। तो फिर हेपरिन का काम क्या हुआ? हेपरिन का काम बहुत ही सिंपल है। जब एंटी थ्रोम्बिन 3 जो हैं वो कमज़ोर हो जाते होते हैं या उनका फंक्शन कम होता है, और ये वैसे भी थोड़े से कमज़ोर तरीके से चलते हैं, यानी कि काम आहिस्ता से करते हैं, तो ये जो हमारे पास हेपरिन है ये जब आता है इसके साथ यहाँ पर बाइंड करता है, तो फिर ये एंटी थ्रोम्बिन 3 का जो एक्शन है इसको फास्ट करते हैं बस। यानी कि हेपरिन सिंपल मेरली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक धक्का देता है, उसकी हेल्प करता है। जस्ट लाइक आप लोग कहते नहीं वो जो कैटलिस्ट होते हैं, उसकी तरह से ये भी एक्सेलरेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 का फंक्शन। तो फिर क्या होगा? पहले 10 मिनट में ये दो फैक्टर्स ब्लॉक हो रहे थे, अभी सिर्फ 1 मिनट में ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर हेपरिन मौजूद है। मींस हेपरिन सिर्फ एक्सेलरेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को, जो कि क्या करेगा? फैक्टर 10A, फैक्टर 2A को इनहिबिट करेंगे। इसके इनहिबिशन से फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसने आखिर में क्लॉट बनाना था, कोएगुलेशन करना था, तो अभी ये फैक्टर्स आपने इनको ब्लॉक किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फैक्टर 10A ये कॉमन फैक्टर है फॉर बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर उसके बाद ज़बरदस्त थ्रोम्बिन फैक्टर, इसको भी ये ब्लॉक करेगा। तो दोनों स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स को जब ये ब्लॉक करेगा तो फिर क्लॉट कहाँ से होगी? क्लॉटिंग नहीं होगी, कोएगुलेशन नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी। तो जब कोएगुलेशन नहीं, क्लॉटिंग नहीं, तो इस तरीके से हमारे जो एंटीकोगुलेंट्स का काम ये कि कोएगुलेशन को रोक ले या उसको डिक्रीज कर ले, उसको कम कर ले। तो बहुत ही सिंपल हुई बात हमारे भी कि जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स है वो कोएगुलेशन नहीं करवाएंगे। तो ये हेपरिन का मैकेनिज्म है कि ये एक्सेलरेट करेगा एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को, तो जिसके ज़रिए से ये फैक्टर 10A एक्टिवेटेड वाला और फैक्टर 2A, यानी कि एक्टिवेटेड, A स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटेड, 10 2 दोनों के एक्टिवेटेड फॉर्म पे ब्लॉक करेगा। तो फिर आगे का जो कैस्केड है, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो बंद हो जाएगा, यानी कि फिर कोएगुलेशन नहीं होगी और क्लॉट नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो हेपरिन है वो एज एन एंटीकोगुलेंट काम करता है। That's it from my side a little bit. If you got तो ठीक है, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, drop that in the comment box. Welcome for the answers. Thank you for watching.